मदर इंडिया, हल और नरगिस। जब किसी बाहरी व्यक्ति को हिंदी सिनेमा से परिचित कराया जा रहा हो तो उसे जिन फिल्मों को देखने की सलाह दी जाती है उनमें मदर इंडिया 1957 अग्रणी है। कहा जाता है कि अगर आपने मदर इंडिया नहीं देखी तो हिंदी फिल्में नहीं देखी। आज पुरानी फिल्मों के रीमेक बनाने की होड़ लगी हुई है और ये रीमेक पुरानी फिल्मों के आसपास भी नहीं फटक पाते। सच पूछा जाए तो भारतीय सिनेमा में संभवतः एक ही महान रीमेक बनी है और वह है महबूब खान की मदर इंडिया। यह महबूब की ही 1940 में आई फिल्म औरत की रीमेक थी। आज यदि किसी हिंदी रीमेक को महान की संज्ञा दी जा सकती है तो वह मदर इंडिया ही है। ये दस्तावेज है मनुष्य, खास तौर पर भारतीय ग्रामीण स्त्री की जिजीविषा का एक कैनवस है जिस पर ठेठ हिंदुस्तानी जीवन की पेंटिंग रची गई है। एक महाकाव्य है जो समय की सीमाओं से परे हो चुका है। मदर इंडिया कहानी है राधा नरगिस की, जो नवविवाहिता के रूप में गांव आती है और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठाने में पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। सुखी लाला कन्हैयालाल से लिए गए कर्ज के जाल में परिवार मानो हमेशा के लिए फंस चुका है। खेती मौसम के रहमो करम पर निर्भर है। गरीबी साया बनकर पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद स्वयं को बोझ मानकर शर्मिंदा पति श्यामू राजकुमार भी साथ छोड़ जाता है। अकेली राधा सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़ती है। एक बच्चे को गंवाने के बाद दो बेटों को अकेले बड़ा करती है। इस सब के बीच वह अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। मदर इंडिया में यादगार किरदारों, दृश्यों और गीतों की मानो लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो दृश्य इस फिल्म का प्रतीक ही बन गया है वह है बैल की जगह स्वयं हल खींचकर अपना खेत जोतती राधा उर्फ नरगिस का। फिल्म के पोस्टरों पर भी यही चित्र हावी था। बुरे से बुरे हालात में भी हार न मानने और अपनी तकदीर स्वयं अपने हाथों से लिखने की जिद का प्रतीक है ये दृश्य। पति नहीं है तो क्या मैं तो हूँ, बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं है तो क्या माँ तो है, हालात साथ नहीं है तो क्या हौसला तो है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना है तो इस माटी से अन्न उगाना ही है। हल खींचने के लिए बैल नहीं है तो क्या खेत को जोता न जाएगा। मैं हूँ, मेरे हाथ हैं, मेरा दमखम है, मेरा हौसला है। इस हौसले, इस श्रम, इस हार मानने से इनकार को देखकर आखिर पत्थर बनी धरती को भी पसीजना पड़ता है और दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे का मंजर सामने आता है। मदर इंडिया फिल्म की कहानी और रहस्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ये फिल्म एक गरीब किसान परिवार की कहानी है जो एक साहूकार के शोषण से जूझती है और फिर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। फिल्म में नरगिस, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे अभिनेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए हर तरह की कठिनाई का सामना करती है। फिल्म में साहूकार सुखीलाल एक महत्वपूर्ण किरदार है जो गरीबों का शोषण करता है। फिल्म में एक प्रसिद्ध दृश्य है जहां नरगिस आग में फंस जाती है और सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद जाते हैं। कहना ना होगा कि फिल्म ने रिलीज होते ही सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और निर्देशक के फिल्मफेयर अवार्ड के साथ अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी बटोरे। ये तो बहुत से लोग जानते ही होंगे कि फिल्म सेट पर लगी एक आग से नरगिस को बचा लेने के साथ ही शुरू हुई थी नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी, जिन्हें शूटिंग के दौरान अपने प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक करने के लिए सख्त मनाही की गई क्योंकि फिल्म में वे माँ और बेटे की भूमिका में थे। फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों विवाह सूत्र में बंध गए, लेकिन ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मदर इंडिया विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। महबूब खान के पास ऑस्कर पुरस्कार समारोह में जाने और अमेरिका में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनके लिए सारा बंदोबस्त किया। जब महबूब खान को मालूम हुआ कि उनकी फिल्म मात्र एक वोट से नहीं जीत पाए और ऑस्कर एक इटालियन फिल्म नाइट्स ऑफ कैबिरिया को मिल गया तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। बहरहाल मदर इंडिया भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिल्म जगत में एक विशेष छाप छोड़ गई। इसे कई भाषाओं में डब किया गया। राधा का किरदार हमारी बहुत सी फिल्मों में दोहराया जाता रहा और आज भी किसी भी मजबूत महिला किरदार के लिए राधा को एक आदर्श माना जाता है। इस तरह एक फिल्म ने एक किसान और माँ के निस्वार्थ प्रेम और अडिग निश्चय को अमर बना दिया। मदर इंडिया।